बूंदी जिले में लगातार बढ़ रही आपराधिक घटनाओं और बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर आज राजस्थान विधानसभा में तीखा माहौल देखने को मिला। बूंदी विधायक हरिमोहन शर्मा ने स्थगन प्रस्ताव नियम 50 के तहत प्रदेश सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए जिले की कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाए। विधायक शर्मा ने सदन में कहा कि जब पूरा देश 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मना रहा था, उसी दिन हिंडोली थाना क्षेत्र के बड़ा नया गांव निवासी मुकेश सैनी की बदमाशों ने चाकू से गोद कर निर्मम हत्या कर दी। उन्होंने आरोप लगाया कि मृतक के पिता ने 19 सितंबर को इन्हीं आरोपियों के खिलाफ मारपीट की शिकायत दर्ज कराने का प्रयास किया था, लेकिन पुलिस ने 1 महीने बाद रिपोर्ट दर्ज की। विधायक हरिमोहन शर्मा ने कहा कि पुलिस की इसी लापरवाही का नतीजा रहा कि उन्हीं 4 सूदखोर आरोपियों ने बाद में मुकेश सैनी की हत्या कर दी। उन्होंने इसे कानून व्यवस्था की गंभीर विफलता बताया। इतना ही नहीं, विधायक हरिमोहन शर्मा ने 31 जनवरी 2026 की रात नमाना थाना क्षेत्र के जवाहर नगर निवासी किशन गोपाल बेरवा के अपहरण और हत्या का मामला भी विधानसभा में उठाया। उन्होंने बताया कि बेरवा को घर से अगवा कर सोने चांदी के आभूषण लूट लिए गए और बाद में उसकी हत्या कर दी गई। शर्मा ने सदन को बताया कि जब परिजन अपहरण की रिपोर्ट कराने थाने पहुंचे और स्वयं विधायक ने पुलिस से फोन पर बात की, तब पुलिस ने इसे उसकी मर्जी से जाना बता दिया, लेकिन महज 2 घंटे बाद ही मृतक का शव नदी में मिला। विधायक शर्मा ने हाल ही में बोली में वृद्ध महिला की गर्दन और पैर काटकर हत्या तथा कोटा में कांस्टेबल के अपहरण व हत्या की घटनाओं का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अपराधियों के हौसले बुलंद है और आम जनता खुद को असुरक्षित महसूस कर रही है। विधायक शर्मा ने कहा कि अपराध लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन पुलिस और प्रशासन आंखें मूंदे बैठे हैं। पीड़ितों को न्याय और सुरक्षा देना सरकार की जिम्मेदारी है। विधायक शर्मा ने सरकार से सभी मामलों में आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी और पीड़ित परिवारों को उचित मुआवजा देने की मांग की। साथ ही उन्होंने कोटा पुलिस महानिदेशक यानी डीजी के अलग कार्यालय का मुद्दा भी उठाया। शर्मा ने कहा कि कोटा में डीजी का एक अलग कार्यालय संचालित हो रहा है जो गृह मंत्रालय और पुलिस नियंत्रण से बाहर है। यह बेहद गंभीर विषय है। मुआवजा नीति को लेकर भी विधायक शर्मा ने सरकार पर भेदभाव का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि गरीब और शोषित परिवारों को नाम मात्र का मुआवजा दिया जाता है, जबकि प्रभावशाली लोगों के मामले में लाखों रुपए दिए जाते हैं। विधायक शर्मा ने सरकार से प्रतिशोध की भावना छोड़कर सभी के लिए समान और निष्पक्ष नीति अपनाने की मांग की। देखिए विधानसभा में क्या बोले बूंदी विधायक हरिमोहन शर्मा। पर बोलने का मौका दिया। मान्यवर, 26 जनवरी को जब हम गणतंत्र का जश्न मना रहे थे, उसी दिन हिंडोली तहसील में बड़े नए गांव में एक युवक की चाकुओं से गोद कर हत्या कर दी और उसको मार डाला बेरहमी के साथ। प्रश्न ये नहीं है, इसके पिता के साथ, जो इसके पिता थे, वो 19/8 को इसी मुलजिम ने उनको किडनैप किया, बस से उससे एक्सीडेंट किया और उसको डाल करके 4 घंटे तक ये घुमाते रहे। उसकी रिपोर्ट भी 1 महीने बाद हिंडोली पुलिस ने दर्ज की और उसके परिणाम स्वरूप उसी व्यक्ति ने उनके लड़के को, जो जवान लड़का था, उसको 26 जनवरी को बड़े नए गांव में 4 आदमियों ने जो सूदखोरी का काम करते थे, जो सूदखोरी से परेशान थे, उसको कत्ल करके मार दिया। इसके बाद 31 जनवरी को सर 31 जनवरी को जवाहर नगर में 31 जनवरी को जवाहर नगर में कृष्ण गोपाल बेरवा अपने मकान के आगे सो रहा था। रात को गाड़ी लेकर कुछ लोग वहां पहुंचे। रात को उसको किडनैप करके ले जा करके उसको मार डाला। उसकी कान की कड़ियां निकाली गई, उसके हाथों के कड़ोले निकाले गए, उसके गले का रावट छीना गया और उसको मार करके, केवल मेरे लिए नहीं है, पूरे सदन के लिए जो बात की जाती है यहाँ पे, और उसको कत्ल करके और नदी में बहा दिया। जब सवेरे गुमशुदगी की रिपोर्ट करने के लिए थाना नमाना गए और मैंने पुलिस से बात की कि ये किडनैप किया गया है, तो पुलिस का जवाब था नहीं, ये तो अपनी मर्जी से गया है। जबकि 2 घंटे बाद ही उसी व्यक्ति का
कत्ल करके पास की नदी में डाल दिया गया और आज तक मुलजिम उनके गिरफ्तार नहीं हुए। मान्यवर, हालात बहुत चिंताजनक हैं। आपने अभी बोली का देखा होगा कि एक महिला के पैर काट करके उसको मार डाला और इसी प्रकार कोटा में तो एक कांस्टेबल भी किडनैप करने के लिए मारा गया है। मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं कि प्रतिकार के रूप में ये जो गरीब जो साधारण कौम है, ये जब अपने मुआवजे की मांग करती है, अपने लिए मांग करती है, तो सरकार की कोई नीति नहीं है, केवल प्रतिकार के नाम पर देते हैं। और जो मार्शल कौम है, जो मजबूत कौम है और जो इस कत्ल पे धरना देती है, उनके लाखों रुपए का मुआवजा देती है। ये दुर्भावना है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि मुलजिमान को गिरफ्तार किया जाए। कोटा में अलग डीजी कार्यालय है, पुलिस का नियंत्रण कोटा में अलग है। इनका राज्य मंत्री जी का कोई कंट्रोल नहीं है। कोटा में अलग कार्यालय है। मैं निवेदन करूंगा कि इनको गिरफ्तार किया जाए। सरकार को ध्यान में